اور हर वक्त ये ख्याल करें कि मेरे पीछे भी कोई है, क्योंकि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे जो रह जाते हैं ना उनके लिए मुश्किल हो जाती है। खुदाया जितने बच्चे हैं हमारी नस्ल पाकिस्तान अवाम के, वो ये 14 अगस्त या जो रैलियाँ या व्हील वैकिंग करते हैं, उनके लिए यही है कि मैसेज के खुदा के लिए अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने बहन भाइयों का ख्याल करें, एहतियात करें, सब्र से चलें। आइए आज हम एक ऐसे वालिद की दास्तान सब्र सुनते हैं जिनके जवान बेटे ने अभी नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू ही किया था कि निकाह के 7 दिन बाद हादसे में इंतकाल हो गया। ये इम्तिहान कितना सख्त है इसको सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल का टुकड़ा उससे जुदा हुआ हो। तो आइए हम इनके दिल की आवाज़ सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले आप हमें बेटे के बारे में बताएं कि उसका रवैया कैसा था, मिजाज कैसा था, और निकाह के बाद आपने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखी होगी, और उसकी सबसे ज़्यादा बात आपको कौन सी याद आती है? हाँ, उसकी बहुत सी बातें हैं जिसमें से सबसे बेहतरीन उसकी अदा थी जो वो यही थी कि कभी उसके चेहरे में सख्ती नहीं थी, शफकत वाला चेहरा था, खूबसूरत था और नरमी से बात करता था। वालिदैन के साथ छोटे भाइयों बहनों से पेश अच्छा तरीके से आता था। और जब बाहर से आया तो अपने भांजे के लिए बहुत से खिलौने लेके आया, वो आखिरी खिलौने थे उसके। बहुत सी अदाएं हैं जो अभी तक दिल में दिमाग में बसी हुई है। तो हर वक्त माँ से मिलता जुलता रहता था, बाप से भी मिलता, भाई से बहुत प्यार करता था, छोटे भाई से। तो मुझे भी यही हर वक्त कहता था, अबू जान आप परेशान नहीं होना, आप बहुत काम किया, बहुत मुशक्कत की, अब हमारी जिम्मेदारी है। तो वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा रहा था। ऐसे वक्त में इंसान टूट जाता है जब ऐसे हादसे की खबर सुनता है, तो आपको कोई ऐसी आयत या दुआ जिसने आपको हौसला दिया हो? जी, वो जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं सुबह शाम रब से यही दुआ करता था। नमाज वगैरह तो मैं पढ़ता था, लेकिन जब कुरान पढ़ना शुरू किया उसी CMH के अंदर ही मस्जिद में तर्जुमे से, तो मुझे एक आयत मिली जिसमें लिखा हुआ था अल्लाह ताला ने कि मैं जब भी कोई चीज़ आपकी प्यारी चीज़ आपसे छीनता हूँ या लेता हूँ तो आप लोग ईमान वालों उस पर सब्र करो। बात मुख्तसर ये है कि जब भी अल्लाह ताला किसी से इम्तिहान लेता है तो उसको आजमाने के लिए लेता है, आजमाइश होती है उसकी। तो हमारे ऊपर भी उस टाइम बहुत सख्त आजमाइश थी, तो आजमाइश में अल्लाह की तरफ रुजू करें। जब आपको हादसे की खबर मिली तो वो लम्हा आपके लिए कैसा था, वो नाजरीन को बताएं। वो लम्हा तो मेरे लिए एक सांस ऊपर और एक नीचे वाला था। जिंदगी और मौत में मैं भी खड़ा हो चुका था, क्योंकि कुछ दिन ही हुए थे उसकी शादी को और कुछ दिन के बाद ही उसका ये एक्सीडेंट वाला फोन आ गया मुझे। बाकी 7 दिन हॉस्पिटल में गुजारे, रात दिन उसके साथ रहा, बात उसने की नहीं, कोमा में चला गया, वेंटिलेटर पे था। तो मेरा हर वक्त यही ख्याल होता था कि अल्लाह ताला कुन फयकून कह दे, इसकी जान बच जाए। तो बस वो रब के फैसले थे, रब ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था, हमारे ऊपर आजमाइश थी। तो आप बताएंगे नाजरीन को उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट बाइक पे हुआ था। बाइक में 14 अगस्त को गया था अपनी खाला को सिटी छोड़ने के लिए, और वापस आ रहा था घर में, तो रास्ते में मेरी उससे मुलाकात हुई, बस सिग्नल हुआ, सलाम जो हुआ ऐसे हाथ से। तो बस उसके बाद 15 मिनट के बाद मुझे कॉलें आनी शुरू हो गई। तो जब मैंने कॉल रिसीव की तो पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि वो मोटरसाइकिल बाइक वगैरह? नौजवान जो लड़के हैं, हमने भी ये उम्र गुजारी है, ये उम्र थोड़ी अल्लड़ होती है, इसमें माँ बाप की तरफ से कुछ ख्याल नहीं होता है। वालिदैन इतनी कीमती बाइक लेके देते हैं अपने बच्चों की सहूलत के लिए, और इसको काम में यूज़ करें, अपने एहतियात से चलें और सब्र से चलें। सब्र बहुत अच्छी चीज़ है। जो सब्र से काम होता है ना, वो काम जल्दी में नहीं होता है, जल्दी शैतान का काम है। सब्र से, एहतियात से, और हर वक्त ये ख्याल करें कि मेरे पीछे भी कोई है, क्योंकि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे जो रह जाते हैं ना उनके लिए मुश्किल हो जाती है। खुदाया जितने बच्चे हैं हमारी नस्ल पाकिस्तान अवाम के,
وہ یہ 14 اگست یا جو ریلیاں یا ویل ویکنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ میسج کے خدا کے لیے اپنے والدین کا خیال کریں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں، احتیاط کریں، صبر سے چلیں۔ محترم سامعین، آپ نے ایک والد کی درد دل کو سنا، تو ان کی باتوں سے ہمیں یہ سبق ملا، اور اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیشہ صبر اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ تو آپ میں سے جن حضرات کو، جن سامعین کو، ناظرین کو بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ان کے جوان بیٹے کی بھی آخری منازل آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور سامعین اور ناظرین میں سے بھی جس کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔